सहयोगी जो उस टाइम में आरएमसी में कार्यरत थे, वह एक अन्य दलाल, इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आज सुबह प्रातः जयपुर व राजस्थान के विभिन्न 9 जिलों में 22 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थान पर एसओजी एवं विभिन्न जिला पुलिस अधीक्षकों की टीमों के द्वारा ये करवाई गई कार्रवाई, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी स्थानों से हमारी टीमें व जिला पुलिस अधीक्षक की टीमें मुलजिमों को लेके, जिनको दस्तयाब किया गया है, यहाँ पे एसओजी आ रही है और उनको एसओजी पहुँचने के बाद में अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। जो मुलजिम हमारे पास में अभी है, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उनका पीसी रिमांड लेके उनसे अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। सर, ये राजेश शर्मा जो है, इनका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, कौन करता था? इनके कुछ लोग थे जो इनके बिहाफ पे बातचीत करते थे और पैसों का लेन देन कौन करता था, और क्या एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर रखा था कि ये अमाउंट रहेगा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने सबसे पहले 3 MBBS डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में वापस 2 और जो विदेश से MBBS करके आए थे, लेकिन साथ में इस पूरे प्रोसेस के एक तरह से किंगपिन थे और सारा सेटअप वो रन करते थे, उनको गिरफ्तार किया था। उन सबकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ से, और जो हम लोगों ने विभिन्न सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया था, उस डाटा कलेक्शन से हम लोगों ने 93 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने फर्जी FMG सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्रवाई करी थी। उनके खिलाफ में अभियोग दर्ज होने के बाद में और अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि राजेश शर्मा जो पूर्व में गिरफ्तार हमारे पास में आरोपी है, उनसे टच में थे। उनसे टच में रह के उन्होंने इन कैंडिडेट्स का गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया, गलत तरीके से उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाया गया बगैर किसी प्रकार के सत्यापन कराए कि क्या उन्होंने जो FMG का सर्टिफिकेट पेश किया है वो सर्टिफिकेट सही है या वो सर्टिफिकेट फेक है। उन सब के एब्सेंस में इस प्रकार की कार्रवाई करी गई। यह सारा कार्य राजेश शर्मा, जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, इंद्राज, इन सब पीयूष, शुभम व अन्य और दलाल है, उनके मार्फत ये सारा कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई में पैसे का भारी आदान प्रदान और लेन देन होना भी पाया गया है, जिसके संबंध में एसओजी को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सर, ये जो सत्यापन की आपने भी बात कही, सर ये सत्यापन करवाते ही नहीं थे या सत्यापन जो होके आ रहा था वो भी फर्जी आ रहा था? इन लोगों ने, इनमें से किसी का भी सत्यापन नहीं करवाया गया। यदि सत्यापन करवाया जाता या वेरीफाई किया जाता तो निश्चित तौर से पता पड़ता कि जो रोल नंबर लिख के जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो एक्चुअल रोल नंबर किस आदमी को बिलोंग करता है। सत्यापन किसको करना था? कौन सी एजेंसी को करना था? उस टेस्टिंग एजेंसी को करना था या RMC को करना था? टेस्टिंग एजेंसी का काम है टेस्ट करना, तो वो रिजल्ट भेज चुकी, सत्यापन करना है RMC को। तो रिजल्ट वो भेज चुकी कि इतने लोगों ने इस साल FMG सर्टिफिकेट पाया है, तो ये इन्हीं को करना था खुद को। RMC को करेगा, वो तो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा के उन्होंने फेल कर दिया। अब वो फेल है या पास है, ये चेक करना काम RMC का है, न कि उस सत्यापन एजेंसी का है। तो सर ये रोल नंबर बदल देते थे, रोल नंबर बदल के काम किया जा रहा था। मेरा रोल नंबर 1 है और फेल कैंडिडेट को 1 नंबर मेरा दे दिया। विभिन्न प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। एक जो आप बता रहे हैं वो भी एक उनका तरीका है कि रोल नंबर जो पास कैंडिडेट है उसका लगा दिया और दिखाने के लिए सत्यापन के ऊपर सिर्फ आपने क्वेरी जो करी वो करी रोल नंबर की ही क्वेरी, आपने क्वेरी पूरे डाटा की नहीं करी कि यदि मैं चाहूँ कि यह रोल नंबर किसका है और ये
पास वाले कैंडिडेट का मैंने रोल नंबर लगा दिया कि वेदर दिस कैंडिडेट इज पास और फेल, तो वो पास लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये पास रोल नंबर कुंदन कांवरिया का है या परेश देशमुख का है या विशाल बंसल का है, ये चेक नहीं है। सर एक केस 2022 का भी है जिसमें सीबीआई ने जो है एफआईआर दर्ज की थी, 14 जो स्टेट मेडिकल काउंसिल थे उनके खिलाफ भी था ये मामला। तो क्या उस वक्त भी यही थे 22 की बात 2022 की? और उस केस की मेरे को जानकारी नहीं है। सर ये किस जिले से कितने पकड़े? सर इसमें नफीस खान पकड़ में आया क्या आपके एफआईआर में नामजद है अलवर कोतवाली का? नहीं, अभी जो सारे वही करता है और भी है, जरूरी नहीं है कि वो एक नाम है कि वही करता वो है। भेजता भी है। हाँ, वो काफी सारे लोग वहाँ हैं जो पैसे का लेन देन का काम करते हैं। वो बाहर जो एमबीबीएस करने जाते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं करता है, मतलब वो उसका काम है। जैसे 2 डॉक्टर भी है इसके साथ में। आपके एफआईआर जो 4 फरवरी को दर्ज हुई थी जिसमें 86 नामजद थे और एक खिलाफ भी किया था। और पिछली जो 2025 को एफआईआर नंबर 38 को भी आपने मर्ज किया थी, उसमें जो पहले के जो नाम लिखे थे, पहले जो पूछताछ के लिए लाए थे उनको एसओजी ने छोड़ दिया था। छोड़ा किसी को भी नहीं है आपके आने से पहले की बात है। अच्छा, अब आप लोग कितने बता रहे हो? 15 लोग लेके आए हो। अभी 15 डॉक्टर्स हैं, 2 आरएमसी के ऑफिशियल्स हैं और 1 दलाल है। सीबीआई के एफआईआर में भी जो आप जिसमें जो अपराधी लाए हो उसमें उसका नामजद है। 21 फरवरी को भी दर्ज हुई है और 1 दिसंबर को दर्ज हुई है। उसमें सीबीआई भी इसका करियर अनुसंधान, ये सीबीआई इसका कर रही है अनुसंधान या नहीं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताया है तो निश्चित तौर से इसको फर्दर इस पर डिटेल में देखेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी तक तो हमारे जानकारी में आया है कि एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो प्रोविजनल के बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी उसने फेक क्रिएट कर लिया और वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में सबमिट करके वो वहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है उस हॉस्पिटल में। तो कई प्राइवेट तो अन्य जो लोग बाग अभी आएंगे उनसे हम पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके ये बात। तो सर जयपुर में इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ बना रखा था? ज्योतिनगर इलाके में बना रखा था। एसएमएस जो परिसर है थाना परिसर के पिछले हिस्से में उस साइड इन्होंने बना रखा था। पैसे का लेन देन कैसे करते थे लोग? यह सारा देखिए अनुसंधान और उसका है, ये यहाँ पे प्रेस का नहीं है कि पैसे किस जगह पे खड़े होकर और कैसे दिया जाता था। अलग अलग कैंडिडेट और अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरीके से लिए जाते थे। सर एक कैंडिडेट का कितना पैसा कुछ सामने आया? कितना पैसा एक कैंडिडेट से कितना पैसा 16 से 20 लाख रुपए की बात हो रही थी। विभिन्न कैंडिडेट से इन्वेस्टिगेशन किया गया। किसी से एक आप फिगर स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि भाई 16 ही लिया या 20 लिया या कहीं से 25 लाख भी लिया है, लेकिन कहीं से उससे ज़्यादा भी लिया है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं कि 20 से 25 लाख के बीच में ये मेजॉरिटी कैंडिडेट के साथ में घूम रहा है फिगर। उसमें से करीब 10 से 12 लाख रुपए अमाउंट आरएमसी में रहता है, 2 लाख करीब अमाउंट फेक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वालों के पास में जाता है। बाकी राशि जो दलालों की डिफरेंट लेवल्स हैं उस लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है।